बड़ा मुकाबला है, वर्ल्ड कप है, बड़ा मैच है, बड़ा दिन है। आप देख रहे हैं पाक भारत खुसूसी नशरियात ARY न्यूज पर। पाकिस्तान में मुकाबला भारत मुकाबले का आगाज होने में अब तकरीबन 2 घंटे से भी कम वक्त रह गया और हमारे साथ 3 हमारे नए पैनलिस्ट, बहुत जबरदस्त पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद है। 2009 के फातेह द वन एंड द ओनली यूनुस खान साहब हमारे साथ हैं जी। अपने जबरदस्त तज्जिए, तेज करारे, सच्चे और अच्छे तज्जिए देने के लिए आ गए तनवीर भाई एक बार फिर हमारे दरमियान। बहुत सारी तालियों में। और हमारे साथ कल शरीक हुए थे और हमने उन्हें दरखास्त की थी कि प्लीज हम चाहते हैं आज इस अहम दिन भी आपके तज्जिए हम हासिल कर सकें। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को मुख्तलिफ कैपेसिटीज में सर्व किया और मुसलसल सर्व किया। इंतखाब आलम साहब के लिए बहुत सारी तालियां। सर 2 घंटे रह गए बड़े मुकाबले का आगाज होने में। टॉस की खैर हमने तो कल बात की थी, यहाँ भी अभी हमने इससे पहले टॉस की बात की, लेकिन आप बताएं कि ये जो होता है जब इतना बड़ा मुकाबला हो और इसके शुरू होने में इतना कम वक्त रह गया हो, क्योंकि आपने जाहिर है अभी रिसेंटली खेले हैं इतने बड़े मुकाबले और इंडिया के खिलाफ भी खेले हैं, तो वो इस वक्त खिलाड़ियों की क्या सिचुएशन होती है? जिस प्रेशर का हम बहुत सुनते हैं, ये मैच से पहले एक जो मैच करीब आ रहा होता है, जब शायकीन की धड़कन इतनी तेज हो रही होती है, तो खिलाड़ियों का क्या आलम होता है? ये प्रेशर में होते हैं, जाहिर सी बात है कि बबल्स होते हैं आपकी टमी में, बहुत कुछ होने जा रहा होता है और ये बड़ा मुकाबला बल्कि महा मुकाबला ये मुकाबलों का मुकाबला है। ऐसे और बिल्कुल एक जैसे हम सब यहाँ बैठ के इतने एनर्जेटिक हैं, हर लम्हा पुरजोश है हमारा, हर लम्हा पुरजोश नजर आ रहे हैं, तो आप प्लेयर भी एग्जैक्टली इसी तरह होता है और साथ में आपको जोश भी और होश से भी खेलना है। आपको आपकी बहुत सारी चीजें स्टेक पे लगी होती हैं, तो बहुत सारा जहन में चल रहा होता है, लेकिन यही वो गेम्स होते हैं जिससे आप लेजेंड बन जाते हो। जो परफॉर्म करते हैं वो लेजेंड बन जाते हैं, जो अपने नर्व्स को काबू में रखते हैं वो लेजेंड बन जाते हैं। और तनवीर भाई ये जो रिकॉर्ड जो होते हैं, जो स्टैटिस्टिक्स होते हैं जो हम जहन में रखते हैं कि जनाब इतने टेस्ट मैच में इतने जीता है वर्ल्ड कप में, ये मतलब ये जब खिलाड़ी ग्राउंड पे उतर रहा होता है तब उस वक्त भी रिकॉर्ड मैटर करते हैं, उसमें इट्स अ न्यू मैच, फिर एक नया मैच होता है। नहीं देखिए, अब जिस तरह हम समझते हैं कि इंडिया की टीम बहुत अच्छा है, वर्ल्ड कप में खेली, हम लोग उस तरह परफॉर्म नहीं कर सके, उनसे जीत नहीं सके। अगर उन चीज़ों के आप दिमाग में रखोगे तो आप तो फिर कुछ नहीं कर सकते। जिस तरह हम पहले बात करते जी, पाकिस्तान की टीम बहुत अच्छी थी, इंडिया की टीम इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने आप को चेंज किया, उन्होंने एस्टेब्लिश किया, अच्छे प्लेयर्स लेके आए। उसके बाद अब आप देखें कि कैसे इंडिया की टीम जो है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलती है। मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था विराट कोहली की, वो ये कह रहे थे नहीं जी हम प्रेशर में नहीं आते, इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, इंडिया पाकिस्तान का मैच है, टफ होता है, पाकिस्तान के प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं, मुश्किलात में डाल सकते हैं। ऊपर से तो आप कहते रहते हैं कि लेकिन असल में प्रेशर, आप इंसान है, रोबोट तो नहीं है, ऐसी बात है, आपके ऊपर प्रेशर होता है। लेकिन इनके साथ साथ मैं एक और चीज भी सोच रहा था कि अगर हम 19-20 होते, अगर हम हार जाते, अल्लाह ना करे ऐसा हो, अल्लाह ना करे ऐसा हो, मैं फिर कह रहा हूँ, तो चूंकि एक साहब ने इनसे ज्यादा प्रेशर, वो कहने लगे मुझे आवाम का इतना फीडबैक आ रहा है कनान में कि वो चले गए नशरियात छोड़ के फीडबैक पढ़ने के लिए। देखिए मसला फिर पता क्या होगा, इनसे ज्यादा प्रेशर हमारे ऊपर भी बहुत ज्यादा होता है। ये नजीब को बड़े अच्छे तरीके से पता है कि हम भी जरा मीडिया के लोग हैं, जो बुरा भला हमें भी फिर बोला जाता है, क्योंकि हम तो टाकरा में जो बोल के तो चले जाते हैं, उसके बाद जो मुश्किलात होती है उसको झेलना वो बड़ा मुश्किल होता है। अल्लाह करे एक दफा ऐसा ना हो इंशाल्लाह। लेकिन इंतखाब भाई ये जो रिकॉर्ड रहा है हमारा कि हम वर्ल्ड कप में 7 मैचेस खेले, 7 आ रहे, T20 वर्ल्ड कप में 5 खेले, 5 ये आपकी नजर में सारी तारीख ये इसलिए हुआ है आपके ख्याल में कि इत्तेफाक से जब भी हम वर्ल्ड कप में हमारा आमना सामना हुआ है तो वी वर नॉट अ बेटर साइड, या हम वर्ल्ड कप का प्रेशर ले लेते हैं कि बड़ा मुकाबला है? इस चूंकि बड़ा इंटरेस्टिंग स्टैट्स है ना कि वैसे हम वनडे उनसे बहुत ज्यादा जीते हैं, वैसे टेस्ट उनसे ज्यादा जीते हैं, वर्ल्ड कप में हम हारे जाते हैं, तो इसकी वजह प्रेशर है या सिचुएशन है? मैं समझता हूँ प्रेशर भी और सिचुएशन भी दोनों है। अच्छा, दोनों है इसकी। और मैं समझता हूँ डजंट मैटर कि आप बहुत ही तकड़ी टीम के साथ खेल रहे हो, इट डिपेंड्स ऑन द डे, हाउ गुड यू आर ऑन द डे, और अपने आप की प्रिपरेशन आपने किस तरह की है। ये आप दिलो दिमाग से निकाल देना कि आप इंडिया से कभी जीते नहीं हैं। तो मुझे आज जो मुझे लग रहा है, जो मुझे वाइब्स आ रही हैं, आई पर्सनली फील कि टुडे वी आर गोइंग टू बीट इंडिया। तारीख बदलने जा रही है, आपको ऐसा लगता है? ये अभी ब्रेक में नजीब ने मुझे बोला है कि उनको भी ये वाइब्स आ रही है। ये वाइब्स आ रही हैं।
अच्छा और ऐसा कौन सा एंटीना है देखिए, जैसे वाइब्स आती है? वाइब अपनी बना रहे पैसे हैं रखने की बात आई ना तो वाइब लाना शुरू हो वाइब लाना गया शुरू भाई आप ऑन एयर कुछ हो ऑफ एयर कुछ हो ऑफ एयर बोलते हो सवाल ही नहीं पैदा होता इंडिया के जीतने का अच्छा ये बोल रहे हो मेरे आपके सामने बोला अरे है कान में आवाज तो आई सवाल थी ही पैदा नहीं होता वसीम भाई अंदर यार ये तो गलत है यार वसीम भाई देखिए ऑपोजिट है वसीम भाई यार ये तो गलत वसीम भाई जो टीवी बने वही ब्रेक होना वसीम भाई चाहिए गलत है यार मुझे पता क्या लग रहा है हाँ। पाकिस्तान और इंडिया के मैच 19-20 हुआ, अगर पाकिस्तान हार भी गया वहां फटा नहीं होना, इन दोनों में फटा हो जाना मुझे लग रहा है। लेकिन भाई जो ऑन एयर वही ऑफर बात करनी चाहिए यार नहीं कर रहे इनके मुंह से सुना है, मेरे मुंह से नहीं मेरे कान में आवाज आई है सब गवाह है वसीम भाई इंडियन जो है वो टीमिंग के अंदर अच्छे हैं। आप देखिए माइनॉरिटी के अगेंस्ट कैसे टीमिंग करके लिंचिंग करते हैं वो। अच्छा लेकिन डीप ब्रो। बढ़िया आपने एकेडमी का वसीम भाई एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा कि अगर लकी चार्म जैसी कोई चीज होती है तो इंतखाब भाई को इस सेट के बजाय पाकिस्तान टीम के साथ होना चाहिए था। क्योंकि 99 99 भी थे तब जीते, यूनुस भाई के साथ थे तब जीते, 2009 फिर तो वहाँ होना चाहिए था। ये बात सही है आज भी वर्चुअली साथ ही हैं। और मुझे लगता नहीं है तो वसीम भाई नशरियात जीत रहे हैं हम, यहाँ हैं तो नशरियात में जीत रहे नशरिया हाँ नहीं नशरियात की रेटिंग आ जाएगी कम से कम। और वसीम भाई मुझे ऐसा लगता है आज वैसे भी तारीख बदलने जा रही है, अच्छा 12 बजे की तारीख बदल जाएगी। यार वो तो रोजाना बदलती है ना मतलब क्या हो वो दूसरी तारीख बनाने की बात कर रहे हैं। कॉमेडी हैं आपको वाइब्स आ रहे हैं कुछ मुझे फील हो रहा है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ आप लोगों को दिखाऊं अच्छा खास तौर पे आप सुने, लोगों को जी, जी। इनको फील हो रहा है पाकिस्तान जीतेगा और यहाँ स्टेज पे कम से कम 25 बंदों से पूछ के बोला है इन्होंने अच्छा कि पाकिस्तान जीतेगा या हारेगा, पाकिस्तान जीतेगा या हारेगा। वो अपने नहीं आप को feel उसके करवाना बाद मैं इस चाहता नतीजे पे पहुंचाऊंगा हूं कि पाकिस्तान जीतेगा लेकिन मैं चाहता हूँ देखिए मुख्तलिफ लोग जो है वो अपनी राय का इजहार कर रहे हैं तो देखिए हमारा सबसे बड़ा सूबा है पंजाब उसकी सबसे बड़ी जो मसनद है वो चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो चीफ मिनिस्टर होते हैं तो वजीर आला जो है हमारे द वन एंड द ओनली वसीम अकरम प्लस भी है वो सही तो उन्होंने बहुत ही एक पुरजोश बहुत ही एनर्जेटिक बहुत ही जोश जज्बे से भरपूर एक पैगाम रिकॉर्ड कराया है उन्होंने बताया कि किस तरीके से वो टीम पाकिस्तान को विश करते हैं कि वो जीतेगा आइए देखते हैं पहली उस्मान दफा? बुज़दार साहब का पहली दफा? हाँ एक पुरजोश पैगाम दिखाएं हमें हम भारत के खिलाफ T20 मैच के लिए कौमी क्रिकेट टीम की कामयाबी के लिए दुआगो हैं। बेस्ट ऑफ लक पाकिस्तान टीम। सर इससे इसके साथ एक बंदा खड़ा करते जैसे वो मैं बताऊं इतना एनर्जेटिक है ये वसीम अकरम प्लस तो थे इससे लग रहा है वसीम बदामी प्लस हो गए। नहीं असल में हुआ ये उन्होंने शलवार थोड़ी कस के बांधी हुई थी तो घबरा रहे थे जोर से बोलते हुए। लाइटर साइड है वरना जाहिर है बच्चों को क्या हो गया बच्चे अंकल को देख के पागल हो गए। लेकिन जाहिर है सबकी अपनी अपनी जो है वो जज्बात हैं तवक्कुआत हैं और उसी का इजहार किया उस्मान बुज़दार साहब ने भी सो चले बहुत सारी तालियां बयान है भाई हमारे चीफ मिनिस्टर साहब के भी मैं तो वो मैं सर की वीडियो देख के ना ज्यादा परेशान उनकी हमारी भाभी के लिए हो रहा था। यार आप वापस आ जाए क्रिकेट में आ जाए भाई तो यूनुस खान साहब आप बाबर आजम आपके ख्याल में क्योंकि अब ज़ाहिर कप्तान तो है और एक तासुर बना हुआ है कि जब बाबर आजम बैटिंग लाइनअप में परफॉर्म करते हैं तो हमारी बैटिंग ज़्यादा अच्छी चलती है। अभी एक तज्जिया ये आया था कन्नान ने कहा था वो जो अपने इल्मुल आदात से उनका कहते हैं बाबर आजम का दिन मुझे नहीं लगता है कि आज होगा। क्या हम बाबर आजम पे इतना रिलाय कर रहे हैं कि उनकी वजह से ही मैच इधर या उधर हो जाए? नहीं करना चाहिए आपके टॉप के प्लेयर है टॉप परफॉर्मर है कैप्टन को कैप्टनसी निकाल के उसके बाद भी आपके टॉप के परफॉर्मर है लेकिन अगर खुदा ना खास्ता उनसे आज परफॉर्म नहीं होता तो हमारे पास ऐसे प्लेयर्स मौजूद हैं मोहम्मद रिजवान मौजूद हैं फ़खर जमान मौजूद हैं उसके बाद शुएब मलिक हैं मोहम्मद हफीज़ हैं आसिफ अली ने काफ़ी परफॉर्म किया एक आधा मैच में तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर बाबर आजम परफॉर्म नहीं करेंगे तो हम कहीं जाके रन नहीं करेंगे। आप केपेबल है आपकी टीम अगर खुदा ना खास्ता कोई एक इनफॉर्म बैट्समैन आपका नहीं करते तो बाकी उसके बाद भी क्योंकि बहुत लंबी बैटिंग होती है आजकल तो अगर हम देखें तो ऑलराउंडर्स भी काफ़ी होते हैं टीम में तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इंतखाब में एक तज्जिया यहाँ से ये आया था कि भाई हमारी लंबी बैटिंग लाइनअप तो है लेकिन हमारे पास शुएब मलिक है मोहम्मद हफीज़ है यानी ऐसे खिलाड़ी को थोड़ा सा टाइम चाहिए सेट होने के लिए और टाइम नहीं है मतलब 120 ओवर है टोटल तो ये एक नेगेटिव इस एतबार से पॉइंट है हमारे लिए। सर मैं ये पर्सनली फील करता हूँ कि ये देखिए ये 4 साल के बाद ये एक आईसीसी का टूर्नामेंट आखिरी 2016 में हम वर्ल्ड कप खेले वनडे तो खेले 2 साल पहले वर्ल्ड कप तो ये आपका जो विजन है आपका आप उसके लिए ये 4 साल काम करते हो कि आपने एक ऐसी चीज़ करनी है अनहोनी चीज़ करनी है आउट ऑफ द ब्लू जाके अपने एक काम करना है और आपने आपको इस तरह प्रिपेयर करते हो आपने एक दिमाग में एक रील चला देते हो कि आप अपना अच्छा एक सोचते हो सही है कि मैंने अच्छा रन आउट कर दिया
मैंने एक ऐसा कैच कर दिया, मैंने कुछ 6 विकेटें ले ली। इस तरह आप अपने आप को प्रॉप अप करते हो। सही है। तो ये मतलब ये इस वक्त पाकिस्तान की जो टीम पहुंची हुई है, आई एम श्योर कि अगर ये इन चीज़ों पर अमल करें तो दे विल बी सक्सेसफुल इंशाल्लाह। और अब जरा कुछ सीरियस क्रिकेट का तजिया भी ले लेते हैं। ये बताएं पहले, सीरियस वहां से हो रहा है। तो शुएब आप बताएं, जिस तरह इंतखाब भाई ने कहा, ये बिल्कुल ठीक है। हम बचपन से सुनते हैं, यानी एक वर्ल्ड कप खत्म होता है उसके अगले दिन सुन रहे होते हैं, कोई बात नहीं, हम अगले वर्ल्ड कप की तैयारी आज से शुरू कर रहे हैं। और उसके बाद खैर अब आज ये मौका नहीं इस बात पे डिटेल पे जाने का, लेकिन थोड़ा सा इस पे बात फिर भी कर लेते हैं कि उस वक्त हम कह रहे होते हैं अगले वर्ल्ड कप की तैयारी शुरू हो गई है पिछले वर्ल्ड कप के एक दिन बाद, और वर्ल्ड कप से 4 हफ्ते पहले कोच घर गया, बॉलिंग कोच घर गया, ये भी फारे, फिर कुछ दिनों पहले ये भी वापस आ गया, वो भी वापस आ गया। तो आप वर्ल्ड कप की तैयारियां इस तरह तो नहीं करते ना, वो तो इस तरह करते ना सर, इंतखाब भाई कह रहे हैं। यहाँ मैं तो अंदर की खबर आपको दूंगा, ये जो कोचेस थे, प्लान ये था कि वर्ल्ड कप खत्म होता, नताइज जो भी होते इनको घर भेजना था, ये प्लान था। वर्ल्ड कप से पहले क्यों चले गए? क्योंकि चेयरमैन चले गए, चेयरमैन चले गए तो सारी चीजें जो है वो प्लान, नए चेयरमैन को अपनी नई टीम चाहिए, मामला हो गए। और ये हमारा ना एक लेम एक्सक्यूज है, बनाया यही हुआ है कि जब आप हार जाओ तो आपके पेट किस्म के स्टेटमेंट्स हैं कि हमने इस शिकस्त से बहुत कुछ सीखा, हमने जो है ये किया, ये पेट जुमले हैं। मतलब अगर मैं आपको बताऊं कि म्यूट करके आप किसी भी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट को या क्रिकेट लवर को इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाएंगे, खुदा ना खास्ता हारने के बाद वो आपको जुमले बता देगा, बाद में आप टैली कर लीजिएगा, बिल्कुल वर्ड टू वर्ड वही निकलेंगे। ये लेम एक्सक्यूजेस देते हैं, बिल्डअप पे नहीं जाते। जैसे खान साहब यहाँ बैठे हैं या बाकी ग्रेट प्लेयर्स हैं, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान आगे जाए, लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी है वो इनको अमल नहीं करने देती। जब खान साहब टीम के साथ थे, यकीनी तौर पे इन्होंने कुछ अच्छे मशवरे दिए होंगे कि हमें ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। जैसे कि कराची में कैंप लगा हुआ था टेस्ट टीम के लिए, जब ये वहां मौजूद थे, फिर वो ग्रांट आ गए और यहाँ जाने लगे। तो ये इस तरह के मामला जो है ना, ब्यूरोक्रेसी एक्चुअली रुकावट है। ओके, बट अजीब, नाउ कमिंग बैक टू पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, जो कि अब से तकरीबन 1-1.25 घंटे बाद टॉस हो रहा होगा। हमने ये तो बात कर ली कि टॉस कितना अहम है या कितना नहीं, लेकिन अगर हम ज़ाहिर टॉस जीतते हैं फिर तो हमारे पास ये मौका होगा कि जो हिकमत अमली हमने सोची हो उस पर जाए। अगर ये इख्तियार हमारे हाथ में नहीं आता और सामने वाली टीम फैसला करती है, फिर उसके बाद पहली क्या चीज होनी चाहिए पाकिस्तान को टारगेट करना चाहिए? हम टॉस हार गए, अब इंडिया ने अगर फैसला कर लिया अपने हिसाब से, डिपेंड्स ऑन द विकेट, पिच देख के ही पता चलेगा क्या मिल रहा है। अगर बैटिंग मिल रही है देन यू हैव टू स्कोर अ लॉट ऑफ रन्स, बिकॉज आपको पता है उनकी बैटिंग बहुत स्ट्रांग है। आप ये नहीं जा सकते। 186 गले पड़ गया साउथ अफ्रीका से जब हम खेल रहे थे। देखिए वो वेंडर ड्यूसेन एक प्लेयर है जो हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ ही चलता है, वो चल पड़ा था। तो अदर देन दैट मुझे लगता है कि अगर आपने इतना स्कोर कर लिया तो आपकी बॉलिंग इतनी केपेबल है कि उसको डिफेंड कर सकती है, संभाल सकती है। बट ये पिच देख के पता चलेगा, क्योंकि कल जो दुबई में हुआ है उसके बाद तो ये इस वर्ल्ड कप में बिल्कुल मजा नहीं आएगा अगर ऐसी पिचेस हुई। आप तनवीर भाई, एक लो स्कोरिंग मैच लगता है बजायर? देखिए इंडिया का T20 तो गेम ही है ना, छक्के चौके, रन्स ऑन द बोर्ड। देखिए इंडिया की जो बैटिंग लाइनअप हम देखते हैं तो उससे तो 2-3 चीजें ये सामने आती है। अगर हम इनसे बैटिंग करवाते हैं तो ये 170-180 रन कर सकते हैं, सही है, ठीक है। और अगर हम जब सेकंड बैटिंग करते हैं हमारे लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाती है, हम इतने चेज नहीं कर सकते। और अगर हम पहले बैटिंग करते हैं, अगर हम 170-180 करते हैं तो हमें ये भी नजर आता है कि हम चेज भी करवा सकते हैं, क्योंकि हमारा जो स्पिन अटैक है, हमारा स्पिन अटैक इतना अच्छा नहीं है। ड्यू की बात बार बार होती है कि ड्यू ड्यू ड्यू, ठीक है। अगर बॉलिंग तगड़ी है तो हम इस ड्यू के साथ भी 170-180 डिफेंड कर सकते हैं अगर स्पिनर अच्छे हैं। हमें स्पिनर्स का बहुत बड़ा लॉस होगा, और ये मैं आपको आज बता रहा हूँ कि आज के मैच में स्पिनर्स कहीं ना कहीं हमें धोखा देंगे, धोखा देंगे। और हफीज भाई से एक चीज पूछना चाह रहा हूँ कि 7 बजे के मैच में इतना ड्यू का फर्क पड़ेगा? वो तो शाम से शुरू हो जाएगी ना ड्यू। होगी, लेकिन कोई इतनी ज्यादा इतना मेजर फर्क तो नहीं पड़ेगा। नहीं है, देखिए उसकी भी एक प्रैक्टिस होती है। पता नहीं इन्होंने उस हिसाब से प्रैक्टिस की भी है या नहीं की, लेकिन मुश्किलात इतनी मुझे नहीं लगता इतनी ज्यादा होगी। लेकिन जो बात हम शोएब मलिक की हफीज की बार बार करते हैं ना, देखें शोएब मलिक ने कमबैक किया है। शोएब मलिक के ऊपर प्रेशर बहुत है इस मैच का, सही है, क्योंकि उसका कमबैक था, फिर भी लाए। हफीज की बात करते हैं, हफीज की प्रैक्टिस नहीं है, हफीज की फॉर्म अच्छी नहीं है, पीएसएल भी अच्छा नहीं रहा। ये 2 प्लेयर्स अगर फॉर्म में होते तो इंडिया के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर होना था। अब शायद इन पिचेस के ऊपर ये दोनों प्लेयर्स बहुत ज्यादा हमें फायदा दे भी सकते हैं और मुश्किल तनवीर भाई को लगता है कि स्पिनर्स आज हमें इनकी जबान में धोखा दे जाएंगे, स्पिनर्स से मार पड़ने वाली है। मैं इससे एग्री नहीं करता। अच्छा, ओके, आई डोंट एग्री विद दिस। आप इस तरह की प्रेडिक्शन आप, मैं समझता हूँ कि मुश्किल है करनी। ओके, और यू नेवर नो कि अगर आज उनका अगर दिन हुआ तो वो चल भी सकते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर
आपने सोचा हो कि आपने टॉस जीत के पहले बॉलिंग करनी है और फर्ज करो आप टॉस हार जाते हो, तो उसका नेगेटिव इफेक्ट अपने ऊपर नहीं लाना चाहिए आपने। सही है, पॉजिटिवली सोचना चाहिए, हो सकता है ये हमारे लिए बेहतर हो गया। सही है, ओके। ये एग्री करता हूँ कि उनकी टीम तकड़ी है, इंडिया की टीम तकड़ी है, लेकिन है कि अगर हमारा आज अच्छा दिन है तो मैं समझता हूँ कि हमारे स्पिनर भी चलेंगे, हमारे फास्ट बॉलर भी चलेंगे और फील्डिंग भी अच्छी करेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। हारिस रऊफ, यहाँ पे भी बहुत डिबेट हुई कि जनाब हारिस रऊफ को टीम में होना चाहिए या नहीं, बल्कि आप लोगों की राय लगी कि ना होते तो बेहतर। आप दोनों की राय है, आपका क्या ख्याल है नुसरत साहब? नहीं, कल हमने playing मेरे 11 ख्याल से आप लोगों देखिए से आप पूछिए, तो आप लोगों का रेगुलर ख्याल खेल रहे हैं रखिए। तो आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते। मैं पहले नजीब के सवाल का जवाब दूंगा हाँ, यहाँ हाँ, पे। दुबई में जहाँ जहाँ जो लोग खेले हुए हैं, जो प्लेयर्स खेले हुए हैं, उनको पता है कि दुबई का जो ग्राउंड है वो काफ़ी कवर है। ठीक है, बनिस्बत दूसरे ग्राउंड का ऐसा ये ग्राउंड वो ऐसा नहीं है कि इतना ड्यू फैक्टर होना चाहिए, क्योंकि हमने जब डे नाइट क्रिकेट भी खेली तो काफ़ी कवर है और ऑलमोस्ट थोड़ा सा ग्राउंड के अंदर भी आ जाता है, इसीलिए वो लाइटिंग इसमें वो है नहीं। अगर आपने देखा राउंड में लाइटिंग तो काफी कवर करता है। तो आप मुझे बताएं, जब इतनी ही जगह पे ड्यू आनी है तो स्क्वायर पे तो वैसे ही इतनी ज्यादा लाइट भी होती है और स्क्वायर में इतनी घास भी, क्योंकि पिचेस की वजह से घास भी नहीं होती, तो बॉल ने गीला कहाँ होना है? तो ड्यू फैक्टर, बॉल तो बाहर जाके गीला होगा ना। तो जब ऑलमोस्ट कवर है तो ड्यू कहाँ आएगा? लेकिन बॉल स्किड जरूर होता है, नाइट में बॉल स्किड होता है और थोड़ा सा फायदा होता है दूसरी बैटिंग को। लेकिन अगर हम देखें इन पिचेस पे आईपीएल हुआ है, आईपीएल हुआ रिसेंट पास में, और ये पिचेस काफी खेली भी गई हैं। सही है, तो इसलिए हमें लग रहा है कि थोड़ी सॉफ्ट है, रन्स नहीं हो रहे। जैसे कल का वेस्ट इंडीज चैंपियन टीम 55 रन पे आउट हो गई। जितनी भी टीम हो मतलब और चैंपियन हो, और ठीक है अगर स्पिनर्स ज्यादा, ठीक है कल आदिल रशीद ने आउट किए हैं, लेकिन इंग्लैंड की टीम में कितने स्पिनर्स हैं? और वेस्ट इंडीज को स्पिनर्स पे ही प्रॉब्लम होती है, लेकिन फास्ट बॉलर भी वहां थे। तो मेरे ख्याल से जैसे इंतखाब भाई ने कहा कि टॉस का इतना मैटर करता नहीं है। अच्छा, इंडिया पाकिस्तान के मैच में टॉस का मैटर नहीं करता और इस खित्ते में टॉस का मैटर नहीं करता। ठीक है, अगर हम इंग्लैंड में मैच खेल रहे होते हैं, हम ऑस्ट्रेलिया में मैच खेल रहे होते हैं, हम साउथ अफ्रीका में मैच खेलोगे जी, सुबह मॉइस्चर है, दोपहर में मॉइस्चर है, शाम में मॉइस्चर है, तो समझ में भी आता है। एक ड्यू फैक्टर है, लेकिन ड्यू फैक्टर के भी कवर मौजूद है। वही बात है, ड्यू फैक्टर भी मेरे ख्याल से कम होना चाहिए। और स्प्रे भी करते हैं, स्प्रे भी होता है, स्प्रे भी करते हैं। ड्यू चीज ना गिरे उस पे। आईसीसी का इवेंट हो रहा है, उस पर स्प्रे ना हो, तो मेरे ख्याल से। लेकिन हर टीम चाह रही होती है कि पहले टॉस जीते और फील्डिंग करें, ताकि वो जो ड्यू फैक्टर आए तो उसको। और जहां तक हारिस रऊफ की बात कर रहे हैं, तो देखिए अभी उसको पीछे करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि काफी अरसे से वो आपका T20 में, ठीक है उसकी फॉर्म नहीं है, लेकिन बाजू का आप कुछ आपके कैप्टन के माइंड में होता है कि ये मेरे, अगर मेरी उसमें होता तो मैं आज चौथा फास्ट बॉलर खिलाता। अच्छा, मैं चौथा फास्ट बॉलर खिलाता आज। ओके, क्योंकि जब आपकी, मैं ये नहीं कहूंगा कि हमारे स्पिनर इतने अच्छे नहीं, लेकिन उनकी फॉर्म नहीं है। रिसेंट पास में उनकी वैसी फॉर्म नहीं है। हमें मैच जिता के नहीं दिया। अगर हम दूसरी टीमों की बात, स्पिनर्स की बात करें, तो 2-2, 3-3, 4-4 आउट करके दे रहे हैं, मैन ऑफ द मैच हो रहे हैं। अगर मैं शादाब खान की बात करूं स्पिन डिपार्टमेंट, इमाद वसीम की बात करूं स्पिन, तो कितना वो मैन ऑफ द मैच हुए, कितने हमें आउट करके दिए। अगर हम उनकी बात करें रिसेंट पास में, तो कितने उन्होंने हमें आउट करके दिए। और T20 में मैच कौन जिताता है आपको ज्यादातर? अगर हमने 2009 का वर्ल्ड कप, ये इंतखाब में बैठे हुए, तो किसने जिताया? शाहिद अफरीदी ने, सईद अजमल ने, उमर गुल एक वाइड फास्ट बॉलर जो रेगुलर खेले, और मोहम्मद आमिर तो बाद में आए थे हमारे पास। वो तो एक आधा 2 मैचों के लिए आए थे। तो हमें क्रूशियल मैच किसने जिताया? साउथ अफ्रीका का मैच किसने जिताया? शाहिद अफरीदी ने, सईद अजमल ने। तो हमारे स्पिनर, हम ये कह सकते हैं कि बड़े मैच्योर है, लेकिन उनकी फॉर्म में नहीं है। और हमने देखा कि डोमेस्टिक में भी उनकी फॉर्म नहीं है। सही है, इसलिए थोड़ा सा हमें ये थोड़ा सा वीक लग रहा है। ओके, देखिए अभी इंतखाब भाई ने एक बात बोली थी कि जिसका दिन जो होगा वो उसमें अच्छा परफॉर्म कर जाएगा, नो डाउट। इसमें शादाब जब आए थे उस टाइम बहुत अच्छी उनकी फॉर्म लगी हुई थी। अभी जिस तरह यूनुस भाई ने एक चीज़ बात बोली कि जब T20 में जब शाहिद अफरीदी या सईद अजमल आते थे सर्किल के बाद, जब इनके 8 ओवर्स होते थे, तो सबको पता होता कि अब इन 8 ओवर्स में रन्स बनना बहुत मुश्किल हो गया काम। सही है, विकेट्स भी लेंगे, रन्स भी करना बड़ा मुश्किल हो गया। लेकिन उनकी फॉर्म बहुत अच्छी थी ना। अगर फॉर्म नहीं अच्छी होती तो हम भी कहते हैं शायद फॉर्म एक अलग चीज और क्लास एक अलग चीज है। वो कह रहे हैं डिफरेंट क्लास ऑल टुगेदर। तो फिर वो अब एक वो क्लास भी नहीं है और फिर वो फॉर्म भी नहीं है। तो ये तो उसमें फिर अब थोड़ा सा हल्का फुल्का कहीं नजर तो आता है कि शादाब की फॉर्म, और जिस हम अमाद की भी बात करते हैं कि सर्किल के बाद
वो वैसी बॉलिंग या वैसी विकेट्स नहीं ले सकता। सही है। तो कहीं ना कहीं तो है, बाकी अब बाकी तो फिर जाहिर है इसका। और वो चल जाएगा इसका काम। क्या होगा, मतलब किसका? एक फैक्टर कहते हैं पाकिस्तान के बॉलर्स के पास स्विंग होती है, तो क्या T20 में इस तरह से स्विंग होती है, लेकिन क्योंकि T20 का गेम है, रिवर्स स्विंग बहुत कम आता है। लेकिन एक और बात है, मजे की बात है कि जो कुका का बॉल होता है ये थोड़ा सॉफ्ट होता है। ये कोच बैठे हुए यहाँ पे, अगर ये क्रॉस द सीम बॉल किया जाए कंसिस्टेंट तौर पे 2 ओवर क्रॉस द सीम होता है, रिवर्स होना शुरू हो जाता है। अगर 2 ओवर का भी आपको रिवर्स स्विंग मिल जाता है आखिर में, तो हमारे पास ऐसे बॉलर हैं, हारिस रऊफ कर सकते हैं, हसन अली कर सकते हैं, शाहिनशाह अफरीदी। अगर 2 ओवर का भी आपको रिवर्स स्विंग कहीं मिलता है तो आपके लिए बहुत है, लेकिन फिर ड्यू आ जाएगी तो फिर रिवर्स स्विंग कहां से होगा? तो ये थोड़े बहुत से सारे फैक्टर्स हैं जो कि डाउन एक दूसरे को हैं जो counter कि भी आपको ध्यान में रख के आपको खेलना है। ये जो कह रहे हैं यूनुस भाई, अभी आईपीएल की जो बात हुई, इसका कितना ज्यादा फायदा इंडिया को होगा? एक रिसेंसी इफेक्ट होता है। अभी आईपीएल कल खत्म हुआ है, यानी कि बिल्कुल इससे टूर्नामेंट से पहले, उससे पहले भी एक आईपीएल हुआ। तो ये वहाँ की पिचेस से, ग्राउंड से, क्राउड से, इन सारी चीज़ों से फेमिलियरिटी, खैर क्राउड तो यार कोरोना के अंदाज में नहीं था, वो फेमिलियरिटी कितना प्लस पॉइंट है इंडिया के लिए कि रिसेंटली उन्होंने खेला है? देखिए बिल्कुल इसका उनको एडवांटेज जरूर होगा, लेकिन पाकिस्तान के लिए भी डिसएडवांटेज नहीं है, क्योंकि हमारी आपने home series सारी वहीं हुई सारी है। उम्र आपने वहीं पे खेला है, तो ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं होगा। मैं समझता हूँ प्रेशर हैंडलिंग का सारा मामला है कि प्रेशर हैंडलिंग कैसी होगी। एक फायदा उठाना चाहूंगा, अगर यूनुस भाई इसका जवाब देना चाहें, शादाब की फॉर्म का सबसे बड़ा मसला है और लंबे अरसे से है, और दोस्तियां निभाने के लिए उसको वाइस कप्तान बना दिया गया ताकि टीम से बाहर ही ना हो सके। तो टीम के साथ थे, अगर यूनुस भाई आप बताना चाहें, क्या आपने या बाकी जो कोचेस थे उनको कहते नहीं थे तुम्हारी प्राइम जॉब जो है वो बॉल के साथ है, ये बैट्समैन के चक्कर में ना आधे तीतर रहे ना आधे बटेर रहे, ये तो जरा काइंडली हमें बता दें पूरी कौम को। देखिए ये तो है, अगर हम अपनी बात करें तो ये हमारी टीमों में होता रहे कि आपके पास वो कहते हैं ना कि बैट्समैन बॉलर है, थोड़ी बैटिंग कर ले तो उसको खिला ली, जगह बन दिस इज रॉन्ग। आपको मुझे वसीम बदामी भाई, आप मुझे ये बताओ कि आप क्रिकेट नहीं खेलते हो, आपको एक T20 में कितने बैट्समैन चाहिए? 2, 3, 4 का भी That's all. गेम चल जाए तो बात हो जाती That's all. और आप जो हमारा जो अगर बैटिंग लाइन देखें तो मोहम्मद रिजवान की बात करें, उसके बाद बाबर आजम की बात करें, शुएब मलिक की बात करें, मोहम्मद हफीज की बात करें, ये सारे फॉर्मेट खेले हुए हैं। सही है। हाँ, ये 50-50 टेस्ट मैच खेले हुए हैं, 200 वनडे खेले हुए हैं, 100 T20 खेले हुए हैं। तो अगर किसी भी टीम में ये 4 बैट्समैन हो तो आपको फिर और जरूरत है, तो मेक श्योर करें कि T20 की जो क्रिकेट है अगर आपको जीतनी है तो आपके बॉलर जिताएंगे, और बल्कि हर फॉर्मेट आपको बॉलिंग जिताता है। एक ब्रेक लेते हैं, डिस्कशन यही से जारी रखेंगे। आप देख रहे हैं पाक भारत खुसूसी नशरियात। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जनाब, आप देख रहे हैं पाक भारत मुकाबले के हवाले से खुसूसी नशरियात ARY न्यूज पर, और 1 घंटे से भी कम वक्त रह गया है टॉस में। शाहिद हाशमी साहब वहां दुबई में मौजूद हैं, उस ग्राउंड में मौजूद हैं, उस स्टेडियम में मौजूद है। बहुत खुश नसीब है कि इतना तारीखी मुकाबला देखने के लिए वहां पर मौजूद है। शाहिद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वसीम। जनाब, अभी मैच शुरू होने में तकरीबन है तकरीबन 1.5 घंटा है, 1 घंटा 25 मिनट है। ग्राउंड की क्या सूरत हाल है? क्राउड कितना आ गया अभी तक? वसीम तकरीबन 70% अलाउ है, और उसमें से यूं समझे कि 35% ग्राउंड में आ गए हैं, और बाहर 35% से कहीं ज्यादा लाइनों में भी लगे हुए हैं। ओके, एक रश है, एक हुजूम है, एक जुनून है। ओके, और ये जाहिर है दुबई में हम जानते हैं पाकिस्तानी भी बहुत रहते हैं, भारतीय बहुत रहते हैं। अभी शायद इट में बी अ बिट टू अर्ली टू कंक्लूड, लेकिन क्या लगता है क्राउड की कंपोजिशन कितनी होगी? कितना परसेंट भारतीय पाकिस्तानी अंदाजन आमतौर पर इन मैचेस में? वसीम 70% अलाउ है, इसमें से मेरा ख्याल है 60% इंडियंस होंगे, इसलिए उन्होंने ज्यादा भारी कीमतों में टिकट भी खरीदे हुए हैं और वो ब्लू शर्ट्स पहन के आए, और इस उम्मीद से पाकिस्तान के 10% आए कि ठीक है ये मैच कहीं भी जाए लेकिन फाइनल फिर इन्हीं दोनों टीमों के दरमियान होगा। ओके, और अभी टीम्स में देख रहा था कि अभी इंडियन टीम हमसे कुछ लम्हात पहले जो है वो होटल से निकल गई है, रवाना हो गई है। तो तकरीबन कितनी देर में टीम्स का अराइवल एक्सपेक्टेड है वहां पे? पहुंच चुकी टीमें दोनों वसीम पहुंच चुकी हैं, अच्छा, ओके, ग्राउंड में वार्म अप कर रही हैं। बिल्कुल राइट, ठीक है। और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 6:30 में हम टॉस की तरफ जाएंगे। शायद हमने सबका तजिया लिया है, आप तो वहां पर बैठे और आपने बहुत सारे बड़े बड़े टूर्नामेंट्स कवर भी किए, तो आप बताएं आपकी क्या राय है 2 हवालों से? एक तो टॉस कितना अहम है जीतने के लिए, जो कि हमसे कुछ देर बाद होगा, और दूसरा मैच के हवाले से आपकी क्या ओपिनियन है? वसीम टॉस बहुत ही अहम होता है, लेकिन मेरा जो तजिया होता है कि टॉस T20 में आप बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहले बैटिंग करें पहले बॉलिंग करें। इस ग्राउंड पे तकरीबन
सेम रेशो है, पहले बैटिंग करने वालों का, बाद में बैटिंग करने वालों का, जीत का जो तनासुब होता है Okay. उस हिसाब से। और फिर ये कल वाली पिच है, कल वाली बड़ी खतरनाक पिच, वही पिच इस्तेमाल हो रही है जिसपे वेस्ट इंडीज की टीम 55 रन पर आउट हो गई थी। Okay. तो जरूरी होगा कि जो टीम टॉस जीते वो पहले बॉलिंग करे और जल्दी टीम को आउट करे। ये तनवीर भाई पूछ रहे हैं कल वाली पिच, शायद भाई कल वाली पिच है। बिल्कुल ये कल वाली पिच है। अच्छा, तो इसका मतलब एक लो स्कोरिंग मैच एक्सपेक्टेड है, फिर बहुत ज्यादा हम छक्के चौके, यानी बजाय ऐसा लगता है कि उसकी तवक्को ना करें फिर शायद भाई। अल्लाह करे ऐसा ना हो, इसलिए कि हैवी रोलर भी होता है और आईसीसी की जो कंडीशंस, प्लेइंग कंडीशंस है उनके हिसाब से एक पिच पे 2 दिन लगातार मैच हो सकता है, इसीलिए ये पिच रखी गई है। लेकिन क्यूरेटर के मुताबिक पिच इतनी खतरनाक नहीं थी जितनी बुरी बैटिंग वेस्ट इंडीज ने ज्यादा बुरा खेला है। ओके, थैंक यू, बहुत शुक्रिया शाहिद हाशमी साहब के लिए बहुत सारी तालियां, राब्ता रहेगा। इट इज अ सरप्राइज फॉर यू यूनुस खान साहब कि वही पिच कल वाली इस्तेमाल हो रही है। हो सकता है, जैसे शायद मैंने कहा कि आप रूल्स अलाउ करते हैं, रूल्स अलाउ करते हैं एक, और इसकी वजह ये भी हो सकती है कि वो सेंटर की पिच हो। सही है। अच्छा, अगर वही पिच है तो इट इज अ बैड न्यूज फॉर पाकिस्तान और या इंडिया? नहीं, कोई बैड गुड न्यूज नहीं है। उसकी वजह ये कि कल मैच हुआ ही कितना है। आप ये देखें ना कि कल अगर 8.2 ओवर में तो मैच खत्म हो गया, 40 ओवर का मैच होता तो समझ में आता कि चलो वेयर टेयर्स हो सकते थे। तो मेरे ख्याल से इट्स विल बी ऑलमोस्ट अ फ्रेश पिच। इट डजंट मैटर दिस मच। इंतखाब भाई, मैं तो ये कहूँगा कि ये इतना बड़ा मैच है, हाँ लगता है कि जैसे कि फाइनल है, ऐसा ही है। और अब आप हमें यूज विकेट पे खिला रहे हैं जी, तो ये होना नहीं होना चाहिए था। Okay. लेकिन 40 ओवर में इतना वेयर एंड टेयर भी नहीं होता विकेट पे। सही है। हैवी रोलर हुआ तो थोड़ा सा उन्होंने उसमें किल किया होगा, पर हैवी रोलर होगा, जो भी वेयर टेयर होगा वो ठीक हो जाएगा। बॉलर फुट हॉल्स भी इतने खराब नहीं होंगे। ठीक है, आप भी हैरान नजर आ रहे हैं। मैं हैरान इस वजह से शायद मैंने नजर आ रहा हूं। हैरान हो गया। पहली बात तो ये रूल्स में होगा जिसकी वजह से वो दूसरा जाहिर, मैच करवा जाहिर, रहे हैं। हाँ। दूसरी बात ये रूल्स में नहीं होना चाहिए, माने क्यों? क्योंकि देखिए T20 क्रिकेट एक बहुत मुश्किल और आसान नहीं है, मुश्किल क्रिकेट है। अगर आप एक ही मैच T20 का करवा देते हैं तो उसमें बॉल स्पिन भी हो सकता है, लो भी रह सकता है, और इन जैसी कंडीशंस के अंदर जब दूसरा मैच होगा वो मुश्किल हो सकती है। आप इनको कोशिश यही करनी चाहिए थी कि एक पिच के ऊपर दूसरा मैच नहीं होना चाहिए। जब से मैंने ये सुना था कि 24 तारीख को दुबई में इंडिया पाकिस्तान का इनकाउंटर है, तब से मैं यही सोच रहा था कि फ्रेश पिच पे मैच होगा, क्योंकि ये इतना बड़ा मैच है। आईसीसी भी इससे खूब प्रॉफिट लेती है, खूब कमाती है, सबकी नजरें इस मैच पे फाइनल के बराबर होती है। तो फिर आप इस पे यूज पिच पे मैच कैसे करा सकते हैं? नहीं, ये होता है। यू आर सरप्राइज। देखिए, ये बड़े अरसे बाद आपकी वुमेन्स का T20 वर्ल्ड कप साथ नहीं हो रहा ना जी। पास्ट में ये होता रहा है कि आपका हमेशा यही होता था। अगर हम जिस तरह कह रहे हैं कि इतने बड़े मुकाबले के लिए तो नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ आपको। पास्ट में अगर आप देखें तो मेंस T20 वर्ल्ड कप और वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप साथ होते हैं। अगर आपने देखा होगा पीछे भी। बिल्कुल। तो होता ये था कि एक ही पिच पे दो मैच होते हैं। बिल्कुल सही। पहले वुमेन्स खेलती थी, फिर उसके बाद उसी पिच पे, और तो ये हमें सरप्राइज नहीं होना चाहिए। अब ये कंफर्म करने लेना चाहिए कि वाकई में वही पिच है कि नहीं। मेरा पॉइंट ये है यूनुस भाई कि अगर ऐसा भी है तो पहले ये मैच होना चाहिए था। होता नहीं है। जब सबका ध्यान इस पे लगा हुआ है, तो ये मैच एक फ्रेश पिच पे होता तो हो नहीं सकता ना। अगर नाइट का मैच है तो वुमेन्स डे में खेलना था, तो कैसे आप ये अभी हम अपना मैच कराते और फिर उसके बाद वुमेन्स 2 बजे खेलती रात को या सुबह वाली मॉर्निंग, ये हो नहीं सकता। वुमेन्स को वैसे भी आप इतनी रात में ना खिलाए तो अच्छा है। खातून वैसे ही जल्दी सो जाती हैं। मैं ये समझता हूँ कि हाई वोल्टेज गेम है, उसने हाई टेंशन गेम बनना है, तो विकेट को छोड़ें, परफॉर्मेंस पे आते हैं कि परफॉर्म इनको करना है। हमारा फोकस परफॉर्मर्स पे होना चाहिए। विकेट तो अब आप बदल नहीं सकते। शाहिद भाई ने बता दिया कि वहीं पे है, वो नुमाइंदे वहां पे मौजूद है, तो परफॉर्मेंस पे आते हैं, लोग भी जानना चाहते हैं। नहीं, शोएब, आप परफॉर्मेंस की बात सही कर रहे हो, लेकिन ये विकेट का जो मैटर होता है ना, ये प्लेयर्स के लिए बहुत बड़ा मैटर होता है। होना मैच उस पिच पे है, तो लेकिन ये साइकोलॉजिकल बड़ी दुनिया होता है। एक लकीर को पीटने के बजाय वेरी लोग इंपॉर्टेंट जो जानना चाहते हैं उस पे आ जाते हैं। देखो, जो हो ये गया हो गया, एक्सक्यूजेस जो है पहले से बिल्ड कर रहे हैं, जो बाद में हमने नहीं, इट इज वेरी, ये एक्सक्यूज थोड़ी है। दोनों ने उसी पिच पे खेलना है। लेवल फील्ड है, एक्साइटिंग मैच के लिए। चेक कर ले जाके। सुने, क्रिकेट सिर्फ बल्ला बॉल खेलना नहीं है। प्लेयर्स के लिए ड्रेसिंग रूम
अच्छा होना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, ग्राउंड बिल्कुल। पिच सर, ये याद सब है आपको important यूनुस भाई चीजें- wants to add- मैं नहीं, ब्रेक ले लेता हूं, आपको- ब्रेक के बाद ड्रेसिंग रूम पे की बात Dressing यूनुस room, भाई dressing room। एक्साइटेड हो गए। इस पे Psychological मैं होती और है आप- चीजें। मैं और हमारे 2009 के कोच की एक आपको याद है याद है बट ये story ब्रेक मैं के share बाद करूंगा। क्योंकि ड्रेसिंग रूम की जैसी बात आई कि अच्छा होना थी तो यूनुस भाई एकदम तकरीबन उछल गए कि हाँ हाँ बिल्कुल है। ऐसा क्यों हुआ है जरा ब्रेक के बाद एक दिलचस्प किस्सा सुनना है यूनुस भाई से। आप देख रहे हैं पाक भारत मुकाबले के हवाले से खुसूसी नशरियात ARY न्यूज पर। जनाब बड़ा मुकाबला है, पाकिस्तान बमुकाबला भारत है और अब से कुछ देर बाद मैच का बाकायदा आगाज, अब से 40 मिनट बाद टॉस है और हमें इस खुसूसी नशरियात में ज्वाइन किया है पाकिस्तान का एहसानाम, कल भी हमारे साथ मौजूद थे। आप सब उनके नाम से वाकिफ हैं, आप सब उनकी बॉलिंग के मोतरफ हैं। हमारे दरमियान एक बार फिर मौजूद है मोहम्मद आमिर, के लिए बहुत सारी तालियां। जनाब खैरियत से हम? मैं तो खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ ये होता है, ये जब इतना बड़ा मुकाबला होता है, जाहिर है आप खेले रिसेंटली भी खेले हैं, ये बिल्कुल मैच से कुछ देर पहले है जब पाकिस्तान वर्सेस इंडिया हो वर्ल्ड कप, तो उस वक्त एक खिलाड़ी क्या फील कर रहा होता है? देखिए उस टाइम हम सिर्फ मैच के बारे में तो भी ऑनेस्ट सोच रहे होते अच्छा हैं। वैसे मुझे ये बताएं, ये मतलब ये सोशल मीडिया ट्विटर वगैरह ये सब कितनी देर पहले तक चेक कर रहे होते हैं खिलाड़ी? मैं मैच से 2 दिन पहले देखना बंद कर देता हूँ। अच्छा ओके। मैं अपना पर्सनल बता बता रहे रहा हूँ, मैं नहीं देखता। मैं मैच से 2 दिन पहले बंद यानी कर आपके पास फोन होता है लेकिन आप ये सोशल मीडिया ऐप पे नहीं जाते? आप सिर्फ नहीं, अपना असल में दुबई में इंटरनेट भी महंगा है ना, तो जीबी बचता है। नहीं नहीं इस वजह से नहीं भाई। देता हूं। खाना भी महंगा है, देख लेना। यानी इस वजह से कि जनाब आप किसी के तज्जिए से कोई इफेक्ट ना हो, यानी अपने आप को सबसे दूर क्योंकि रखना है। आप ये कहते हो कि नहीं मुझे असर नहीं होता, लेकिन होता डीप तो है, माइंड में होता कहीं ना कहीं वो बात आपको हर्ट करती है। तो आई थिंक अवॉइड करना चाहिए 2-3 दिन पे, क्योंकि हर बंदे का एक अपना पर्सनल ओपिनियन होता है। सही है। वो सोशल मीडिया पे अपना डिस्कस करते हैं, लेकिन एज अ प्लेयर आपको पता होता है कि यार मैं अब रेडी हूँ मैच आप के ये करते हैं लेकिन ये वैसे नॉर्मल प्रैक्टिस तो नहीं है ना आप? लिए। नॉर्मल प्रैक्टिस नहीं है। यस, तो ये मैच से थोड़ी देर पहले तक भी चल रहा होता है, लोग देख रहे होते हैं। व्हाट्सएप की वीडियो देखे बस देखते हैं टू बी ऑनेस्ट, लेकिन सही है। मुझे लगता है कि जब टूर्नामेंट होता है, हाँ। मैं पर्सनल बता रहा हूँ, प्लेयर्स को यंगस्टर्स को करना भी चाहिए कि सोशल मीडिया से ऑफ हो जाना चाहिए, क्योंकि ये मेंटली आपको इफेक्ट करती है चीज। क्योंकि सही है। डिफरेंट आप कमेंट्स पढ़ते हैं, देखते हैं, वो आपके नजरों से कुछ वर्ड्स गुजरते हैं तो आपके दिमाग में जाके बैठते हैं। असर तो करता है। यस, असर तो करता है, तो अवॉइड करना चाहिए। सही हो गया। टॉस के बारे में आपकी क्या ओपिनियन है? अल्लाह करे पाकिस्तान टॉस जीते। इंपॉर्टेंट टॉस है जीतेगी। इंपॉर्टेंट टॉस। और वैसे क्विक कमेंट इस मैच में भी करते हैं। अभी चल रहा है श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश, 171 रन बनाए बांग्लादेश ने। थोड़ी देर पहले हमने देखा था तो श्रीलंका के 71 रन से एक खिलाड़ी आउट हुआ था, और फिर थोड़ी देर पहले हमने देखा तो श्रीलंका के 86 रन हैं और 4 खिलाड़ी आउट हो गए। लेकिन आमिर आप ये कह रहे थे कि बहरहाल अभी भी श्रीलंका के जो 2 प्लेयर्स हैं ये अच्छे बैट्समैन है, तो मैच है श्रीलंका के हाथ में। ये जो राजा पक्से हैं ये जो है बहुत अच्छा प्लेयर है ये, और Okay. ये फिनिशर भी अच्छा है। और अगर ये अगले 3 से 4 ओवर खेल गया तो आई थिंक ये मैच में ले आएगा श्रीलंका को। तो आई थिंक मुश्किल होनी नहीं इस वक्त आपके ख्याल में मैच ज्यादा इस श्रीलंका time- के हाथ में है? वैसे जो विन प्रेडिक्टर वो तो कह रहा है कि श्रीलंका 21% है सिर्फ। अगर एज अ क्रिकेटिंग सेंस आप बात करें, एज अ क्रिकेटर मैं बात करूं, तो ऐसे बहुत से मौकों में होता है कि इन दोनों में से एक भी प्लेयर एंड तक खेल गया, क्योंकि ये दोनों अच्छे प्लेयर हैं। सही है। तो ये गेम T20 में इतना मुश्किल नहीं है ये चीज। ओके राइट, ठीक है। तो क्या यूनुस में आप कह रहे थे ड्रेसिंग रूम के हवाले से, आप कह रहे थे कोई यू हैव समथिंग इंटरेस्टिंग टू शेयर? बिल्कुल 2009 के जब फाइनल खेलने जा रहे थे हम लोग, हाँ, और हमें ड्रेसिंग रूम राइट वाला मिला, राइट वाला होम वाला मिला था फाइनल में। जी फाइनल में मिला। और इंतखाब आलम साहब ने कोच थे, तो मुझे आगे का कैप्टन सही थोड़ा है। एक्साइटेड हो गया ठीक कि है। ये हमारा लकी ड्रेसिंग रूम, जबकि मैं कभी believe नहीं राइट करता लेफ्ट नहीं। पे नहीं गया, लेकिन मुझे एक होप मिली कि वाकई में। अच्छा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सर वहाँ पे थे और उन्होंने मुझे कहा, तो मैंने कहा चलो जाओ। फिर और जाकर टॉस में हार गया, ओके, हाँ, लेकिन मैच हम जीत गए। हाँ, तो कल आप पूछ रहे थे ना कि प्रेशर कम हाँ। कैसे करना है, मुझे एक वाकया याद आया। मेरा पहला प्रैक्टिस मैच डेब्यू हुई वर्ल्ड कप का 2009 में इंडिया के अगेंस्ट, ओके, ओवल के ग्राउंड में। पहला मैच मैं अपनी लाइफ का जो प्रैक्टिस मैच भी ओ। खेला हूँ वो इंडिया के अगेंस्ट था। तो इसमें कप्तान का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, मैं रनअप पे था, हाँ। पता नहीं यूनुस भाई को याद होगा कि नहीं होगा। यूनुस भाई आए मेरे पास। सही है। अब जो भी है 17-18 साल का लड़का इंडिया के गेम्स, जो फुल हाउस था, हाँ, हालांकि प्रैक्टिस ओके। मैच था लेकिन फुल हाउस सही था। है। तो मैं घबराया तो हुआ था। ठीक है, यूनुस भाई मेरे पास आए, पहले हाँ। मुझे कहते 3 ना लंबी लंबी सांसें लो। ओके, उन्होंने मुझे वो प्रैक्टिकल करके दिखाया कि ऐसे करो। मैंने वो किया। फिर उन्होंने मुझे कहा कि ये समझ रहा हूँ, उस टाइम मैं नेशनल बैंक से खेल के गया था डोमेस्टिक क्रिकेट। Okay. तुम ये समझो कि तुम ये नेशनल नेशनल बैंक का बैंक मैच के खेल।
उसके बाद वो जो मुझे रिलीफ मिला है, फिर आपने वर्ल्ड कप में भी देखा अल्लाह ने परफॉर्मेंस करी, क्या कप्तान बात का बहुत होता है। मुझे आमिर का जनाब, नशरियात हमारी जारी है, हम अभी जाते हैं बुलेटिन ब्रेक की तरफ। आप चलिए हमारे न्यूज एंकर्स की तरफ और फिर हम न्यूज हेडलाइंस के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं खुसूसी नशरियात जो कि जारी है अरवा न्यूज पर। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।